नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो हमारे ब्लड शुगर पर अपना इफ़ेक्ट डालते हैं, यानी हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। तो इसके लिए हम 5 कैटेगरियाँ पढ़ेंगे। पहला है फूड। तो जो फूड होता है वो हमारे ब्लड शुगर पर अपना इफ़ेक्ट डालते हैं, यानी कि हम किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, हमारी डाइट कैसी है। यानी जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खा रहे हैं, बहुत फैट वाली चीज़ें खा रहे हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हमारी शुगर को, ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड शुगर पर अफेक्ट डालती हैं। दूसरा है बायोलॉजिकल, यानी कि हमारी जो बॉडी के अंदर की जो एक्टिविटी है, अगर वो सही नहीं है तो उसकी वजह से हमारे ब्लड शुगर पर उसका अफेक्ट पड़ता है, यानी कि वो शुगर बढ़ भी सकता है और कम भी घट भी सकता है। जैसे अगर हम नींद सही से नहीं ले रहे हैं तो हमारा ब्लड शुगर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। स्ट्रेस, तो ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, इसकी जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं ये भी हमारे ब्लड शुगर पर अपना अफेक्ट डालते हैं। हम तीसरा बात करेंगे मेडिकेशन। हम जो दवाइयाँ खाते हैं उसका भी इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पर होता है, जैसे यानी बॉडी पर यानी हमारे ब्लड शुगर पर होता है। जैसे अगर हम ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइडल दवाइयाँ खाते हैं तो हमारे ग्लूकोज़ को, हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाती है। तो मेडिकेशन जो होता है ये भी डिसाइड करता है, इसका भी जो इफ़ेक्ट होता है हमारे ब्लड शुगर पर होता है। और हम चौथा बात करें एक्टिविटी। अगर आप दिन भर ऐसे बैठे रहते हैं, आप किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, वो भी हमारे ब्लड शुगर पर अपना इफ़ेक्ट डालती है। और पाँचवा चौथा है इन्वायरमेंटल, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो भी हमारे ब्लड शुगर पर अपना इफ़ेक्ट डालता है। जैसे अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो हमारे ब्लड शुगर पर अपना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। ठीक। और हम लास्ट की बात करें बिहेवियरल एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कि अगर आपको आपको डायबिटीज़ है और आप अपना रेगुलर चेकअप नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप अपने शुगर की जांच एक निश्चित समय पर नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है आपका भी ब्लड शुगर बढ़े। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं, क्योंकि ब्लड शुगर एक यानी हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आपके बॉडी के बहुत सारे अंग जब डैमेज कर चुकी होती है 30 से 35%, तब उसका इफ़ेक्ट, उसके सिम्टम्स आना शुरू होती हैं। तो कंक्लूज़न ये, इस वीडियो का कंक्लूज़न यही है कि अगर आप एक डायबिटीज़ पर्सन है, पेशेंट हैं, और आप चाहते हैं कि आपका जो शुगर है, जो बढ़ा हुआ शुगर है वो कंट्रोल रहे, रेगुलेट रहे, तो आपको सिर्फ एक फैक्टर पर काम नहीं करना होगा। अगर आप सोचें कि हम सिर्फ डाइट से अपना ब्लड शुगर कम कर लेंगे तो नहीं होगा। अगर सोचें कि सिर्फ हम बायोलॉजिकल चीज़, यानी कि हम सिर्फ अच्छी नींद लेके अपना ब्लड शुगर कम कर लें और डाइट सही ना करें, तो भी आपका ब्लड शुगर जो डायबिटीज़ है वो कम नहीं होने वाला। अगर आप सोचें कि नहीं, सिर्फ हम मेडिकेशन करके, यानी कि हम सिर्फ दवाइयों के माध्यम से ही अपना ब्लड शुगर कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन नींद नहीं लेंगे, डाइट सही नहीं रखेंगे, तब भी आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होने वाला है। और ये जो चौथी बात है इसमें यह है कि एक्टिविटी। अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि नहीं, मैं दौड़ कर, एक्सरसाइज करके अपना ब्लड शुगर मेंटेन कर लूँगा, तो भी नहीं होगा। अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो सिर्फ एक्टिविटी करने से ही आपका ब्लड शुगर नहीं कम होने वाला। पांचवा है इन्वायरमेंटल, यानी कि बाहर का टेम्परेचर जो है, जो एल्टीट्यूड होता है वो भी डिसाइड करता है कि आपका ब्लड शुगर कितना रहने वाला है। जैसे अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, तो डायबिटिक पर्सन है, तो टेम्परेचर आपके ऊपर इफेक्ट डालेगा। यानी कि आपको अगर आपका शुगर अगर बढ़ा हुआ रहता है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, बाहर के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपका शुगर भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा। और इसमें ये है, लास्ट जो पॉइंट है वो है बिहेवियरल एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कि आप अपना रेगुलर चेकअप अगर नहीं कर रहे हैं तो वो भी, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट रहता है हमारी ब्लड शुगर के बढ़ने पर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।